अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक होंगे। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी अपनी इफ्तार रूटीन। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने 4 अदद आलू ले लिए हैं और आलुओं के मैं सबसे पहले छिलके उतार लूँगी। छिलके उतारने के बाद मैंने आलुओं को अच्छी तरह से धो लिया और अब मैं इनको छोटे-छोटे पीसेज़ में कट कर लूँगी। छोटे-छोटे पीसेज़ में आलुओं को कट करने से ये फ़ायदा होगा कि आलू जल्दी से गल जाएँगे और ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आलुओं की छोटे पीसेज़ में कटिंग कर ली है और यहाँ पर एक पैन में मैंने पानी ऐड कर दिया है और फुल फ्लेम पर हमने चूल्हा कर देना है और पानी में हमने बस आलू ऐड कर देने हैं और आलुओं के गलने का इंतज़ार करना है। और मैं आपको बताऊँगी कि हमने इन आलुओं की क्या-क्या चीज़ें बनाकर तैयार करनी है। अब जब तक हमारे आलू बॉयल हो रहे हैं, हम दूसरी तरफ चिकन का कीमा बना लेंगे। यहाँ पर मैं समोसों की पफ पेस्ट्रीज़ की स्टफिंग रेडी कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने कीमा बना लिया है चिकन का और ये चिकन का एक फ़िले था जिसका मैंने बिल्कुल फ़ाइन कीमा बना लिया है। अब आलुओं को हमने दूसरे चूल्हे पर रख देना है और इस साइड पर हमने एक पैन में बिल्कुल 1 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल ऐड करके एक छोटे साइज़ का प्याज़ बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ ऐड कर देना है और ऑयल को हमने हल्का-सा सौते कर लेना है। तो यहाँ पर प्याज़ हल्का-सा सौते हो चुका है, अब मैं इसमें चिकन का कीमा ऐड कर दूँगी। और कुछ सेकंड के लिए मैं चिकन के कीमे को प्याज़ के साथ हल्का-सा भून लूँगी ताकि इसका कलर चेंज हो जाए और कलर चेंज होने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून के बराबर अदरक-लहसुन का पेस्ट और अदरक-लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ अदद शिमला मिर्च जिसको मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया था और अब मैं इसमें बेसिक मसाले ऐड कर दूँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर चिकन पाउडर ऐड किया है हाफ टी स्पून के बराबर। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी-सी ब्लैक पेपर ऐड की, सूखा धनिया ऐड किया और नमक ऐड किया। उसके बाद मैंने इसको कवर कर दिया ताकि चिकन का कीमा अच्छी तरह से गल जाए और दूसरी तरफ मैं आलू भी चेक कर लूँगी, तो यहाँ पर आलू भी हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो आलुओं को अब मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी, हाफ़ मैं समोसों की स्टफिंग के लिए रख लूँगी और हाफ़ मैं दही बल्लों में इस्तेमाल करूँगी। तो समोसों की स्टफिंग वाले आलुओं को मैंने मैशर से मैश कर लिया था और यहाँ पर हमारा चिकन भी बिल्कुल रेडी है, तो हाफ़ चिकन मैं समोसों की स्टफिंग वाले आलुओं में ऐड कर दूँगी और हाफ़ मैं इसी तरह से चिकन रख दूँगी और इससे मैं पफ पेस्ट्री की फिलिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर जी हमारी दोनों स्टफिंग्स रेडी हो चुकी हैं और दही बल्लों के आलू भी यहाँ पर रेडी हैं। और अब हमने समोसों की स्टफिंग वाला जो बैटर है उसको पैन में ऐड कर देना है और हल्के से मैं मज़ीद स्पाइसेस ऐड करूँगी क्योंकि आलू बिल्कुल फीके थे। इसमें अब मैंने कोई ऑयल वग़ैरह ऐड नहीं किया, बस सिंपली बिल्कुल थोड़े से स्पाइसेस ऐड किए हैं और ये स्टफिंग हमारी अब रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर समोसों की फिलिंग भी रेडी हो चुकी है। पफ पेस्ट्री की फिलिंग भी और दही बल्लों के लिए भी आलू बॉयल हो चुके हैं। अब हमने नेक्स्ट प्रोसेस कर लेना है, तो यहाँ पर मैं पकोड़ों की तैयारी करूँगी। तो सबसे पहले मैं प्याज़ की बारीक कटिंग कर लूँगी, उसके बाद मैं आलू को लंबाई में बारीक कट कर लूँगी और हरी मिर्च मैं 1 अदद काट लूँगी बारीक-बारीक। ये जस्ट टेस्ट के लिए मैं ऐड कर रही हूँ, ये कड़वी वाली हरी मिर्च नहीं है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और बाकी मैं इसमें बेसन ऐड कर दूँगी और बेसन ऐड करने के बाद मैं बेसिक मसाले ऐड कर दूँगी। और मसाले ऐड करके मैं मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और उसके बाद मैं थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करके पकोड़ों का बैटर रेडी कर लूँगी और इस टाइम मैं बैटर को थोड़ा-सा हार्ड रखूँगी क्योंकि जब तक हमने फ्राइंग का प्रोसेस करना है तब तक आलू भी थोड़ा बहुत पानी छोड़ देंगे तो बैटर की थिकनेस बराबर हो जाएगी। तो अब मैं दही बल्लों के लिए बल्लों का बैटर रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पर जी सिंपली मैं बेसन में बेकिंग पाउडर, थोड़ा-सा नमक और अजवाइन ऐड करके इसको अच्छी तरह से फेंट लूँगी ताकि इसमें अच्छी-सी एयर पैदा हो जाए और हमारे बल्ले बहुत अच्छी तरह से फूले-फूले बने। तो यहाँ पर बल्लों का बैटर भी बिल्कुल रेडी हो चुका है और अब हमारी बेसिक प्रिपरेशन रेडी हो चुकी है। अब हमने फिलिंग कर लेनी है समोसों की और पफ पेस्ट्रीज़ की और उसके बाद हमने फ्राइंग प्रोसेस स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने समोसों की और पफ पेस्ट्रीज़ की फिलिंग कर ली है और पफ पेस्ट्रीज़ को मैं एयर फ्रायर में बेक होने के लिए रख दूँगी और बाकी चीज़ों को मैं कुकिंग ऑयल में फ्राई कर लूँगी। इसके लिए मैंने पैन में कुकिंग ऑयल डाल दिया, जब तक हमारा कुकिंग ऑयल गर्म होता है, दूसरी तरफ मैं चटनी भी रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पर जी मैंने दही ले लिया है और दही में मैं एक हरी चटनी का क्यूब ऐड कर दूँगी और इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पर दे चुकी हूँ। और ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है और ऑयल में अब मैं पकोड़े डाल दूँगी और पकोड़ों की थिकनेस भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है इस टाइम। तो यहाँ पर मैंने तमाम पकोड़े कुकिंग ऑयल में ऐड कर दिए। अब जब तक हमारे पकोड़े फ्राई हो रहे हैं, मैं रूह अफ़ज़ा का शरबत तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर सिंपली मैं पानी के अंदर रूह अफ़ज़ा ऐड करके लेमन ऐड कर दूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके अब फ्रिज में रख दूँगी ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पर पकोड़े भी एक साइड से फ्राई हो चुके हैं और इनकी साइड मैंने चेंज कर दी है। तो यहाँ पर हमारे पकोड़े माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब पकोड़ों को हमने अच्छी तरह से छान के निकाल लेना है ताकि कुकिंग ऑयल अच्छी तरह से
ड्रेन हो जाए। तो पकोड़ों को मैं इस तरह से फैला के साइड पे रख दूँगी और अब हमने सेम कुकिंग ऑयल में समोसे फ्राई कर लेने हैं। तो यहाँ पर हमारी पहली 3 पफ पेस्ट्रीज़ बेक हो चुकी हैं और अब बाकी की 2 मैं रख दूँगी बेक होने के लिए और समोसों की साइड्स को भी मैं चेंज कर दूँगी। तो यहाँ पर हमारे समोसे भी बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं और माशाल्लाह बहुत प्यारा गोल्डन कलर आया है समोसों को। तो समोसों का भी ऑयल मैंने अच्छी तरह से छान लिया है और अब मैंने यहाँ पर इनको ट्रे में शिफ्ट कर दिया है और अब मैं कुकिंग ऑयल में बल्लों को फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह बहुत ही फूले-फूले हमारे बल्ले बनकर रेडी हुए हैं और अब मैं यहाँ पर समोसा पट्टियाँ फ्राई कर लूँगी। ये मैं दही बल्लों के ऊपर ऐज़ अ पापड़ी इस्तेमाल कर लेती होती हूँ। और यहाँ पर हमारी पापड़ी भी रेडी हो चुकी है और अब मैं दही में चटनी का जो क्यूब डाला था उसको मिक्स कर लूँगी और माशाल्लाह चटनी भी हमारी रेडी हो चुकी है और अब हम दही बल्लों को फाइनल रेडी कर लेंगे और यहाँ पर जी प्याज़ और हरी मिर्च को भी मैंने बारीक पीसेस में कट कर लिया था और बल्लों को मैंने निकालने के बाद पानी में डाल दिया था और बल्ले भी हमारे अच्छी तरह से नरम हो चुके हैं। और अब मैंने एक टिफ़िन में थोड़ा-सा दही लिया है और उसमें मैंने थोड़ा-सा पानी ऐड किया और थोड़ी-सी मैंने इसमें इमली की चटनी ऐड की है। अब मैं इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से फेंट लूँगी ताकि दही हमारा अच्छी तरह से स्मूथ हो जाए और अब इन चीज़ों को अच्छी तरह से फेंट कर मैं आलूओं के अंदर ऐड कर दूँगी। और साथ ही मैंने हरी मिर्चें और प्याज़ भी ऐड कर दिया है हाफ़ और हाफ़ मैं बाद में ऐड कर दूँगी गार्निशिंग के लिए और अब मैं बल्लों का अच्छी तरह से पानी निकाल के ऐड कर दूँगी और अब मैं बाकी बची हुई हरी मिर्चें और प्याज़ ऐड कर दूँगी और अब लास्ट पे मैं इसके ऊपर हल्का-हल्का सा चाट मसाला छिड़क दूँगी। तो माशाल्लाह ये थी हमारी आज की इफ्तारी। तो ये मैंने लास्ट में क्लिप शॉर्ट में बना लिया था, पर कोई मसला नहीं आप देख लीजिएगा। और बाकी मैंने दही भल्ले भी दूसरे बाउल में शिफ्ट कर दिए थे और लास्ट में मैंने इमली की चटनी और हरी चटनी भी हल्की-हल्की ऐड कर दी क्योंकि उस टाइम मैं भूल गई थी। तो सालन रोटी भी मैंने तैयार कर लिया था। सालन में मैंने कढ़ाई गोश्त बनाया था और साथ मैंने रोटियाँ भी बना ली थी। और सालन मैं कभी-कभी इफ्तारी में बनाती हूँ, डेली बेस पे नहीं बनाती। उसके अलावा मैंने टैंग भी बना लिया था। तो ये थी मेरी आज की इफ्तार रूटीन। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ बहुत जल्द सहरी की रूटीन भी शेयर करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।